जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहतमंद रहने के हवाले से, और ख़ास तौर पर अगर आज हम गुर्दों के हवाले से बात करें तो गुर्दे हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कि खून को साफ़ रखते हैं और ये इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर समेत कई चीज़ों को मुतवाज़न भी रखते हैं। लेकिन जब ये गुर्दे काम करना बंद कर दें तो ज़िंदगी एक मुश्किल मोड़ पर आ जाती है। ऐसी हालत में मरीज़ को या तो डायलिसिस पर जाना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। अब सवाल ये है कि डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ की ज़िंदगी कैसी होती है और जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मतीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ नेफ्रोलॉजी हैं शेख ज़ैद में। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब गुर्दों के हवाले से ख़ास तौर पर ये तो हमें पता है कि हम हमारी जिस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है और खाने पीने की आदत हैं तो हम अपने साथ ही बड़ी ज़्यादती कर रहे होते हैं। अब ये हमने बात करनी कि डायलिसिस हो गई या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो उसके बाद की जो आफ्टर केयर है वो क्या क्या हो सकती है या किस तरह की तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सपोज़ कि एक बंदे के डायलिसिस हो गए हैं तो अब उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होती है और किस तरह की जो चेंजिंग्स हैं उसको फेस करनी पड़ रही होती है। देखिए जी, जब किडनी बिल्कुल काम नहीं करता, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि वो जो स्टेज 5 है, और तो उसकी तो सारी दुनिया में दो ही मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, या डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट, जैसा आपने कहा। ठीक है। डायलिसिस तो एक्चुअली जैसे आपने कहा कि डायलिसिस करने के बाद, तो डायलिसिस तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। पेशेंट को जो है ना हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, और एक सेशन जो डायलिसिस का है वो 4 आवर्स का है। यानी कि 4 आवर्स पे उसने मशीन पे डायलिसिस के लिए लगना है, उसमें उसके सारी ब्लड की सप्लाई जो है ना वो सफाई होनी है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार उसका जाना, ज़ाहिर बात है उसकी साथ उसके कोई अकॉम्पनिंग पर्सन है, उसकी ड्यूटी है, तो 4 घंटे उसने मशीन पे लगना है, आने जाना का भी सारा इशू, तो ये तकरीबन 5-6 घंटे उस दिन जब डायलिसिस है तो उसके लग जाते हैं। अच्छा। अब डायलिसिस से रिलेटेड वैसे तो मशीन सारा कुछ निकाल देती है, उसमें यूरिया क्रिएटिन भी निकाल दिया, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पानी का सिस्टम वो भी निकाल दिया, लेकिन ओबियसली दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस किडनी फंक्शन। ओके। तो उसमें कोई ना कोई कमी जो है ना वो रह जाती है। वैसे जिनके किडनीज नॉर्मल है, जैसे हमारे आपके नॉर्मल हैं, तो इसमें तो हमारा डेली डायलिसिस हो रहा है, यूरिन आ रहा है, अल्लाह की तरफ से डेली वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, और इनको हम जो है ना सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार जो है ना वो ऑफ़र करते हैं या करते हैं उनका डायलिसिस। ओबियसली डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो है तो बड़ा कॉस्टली है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब फ्री ऑफ कॉस्ट है डायलिसिस। जैसे CM साहिबा ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कर दिया, तब मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग जो है ना वो अच्छा, उसमें जो आपने एक सवाल पूछा है कि जी डायलिसिस के पेशेंट की तब्दीलियाँ क्या क्या आती हैं, ज़ाहिर बात है उसकी रिस्ट्रिक्शन फूड की। अच्छा। क्योंकि वो तो फिर जिस दिन डायलिसिस करवाया उस वक्त तो निकल गया, लेकिन अगले दिन चीज़ें क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहे वो फिर इकट्ठी हो जानी है, तो उसमें फॉस्फेट, पोटाशियम, पानी का बैलेंस, पानी बहुत ज़्यादा ना पिए, किडनी काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर पानी का थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो उसके 2 या 3 दिन निकल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन उनकी एमरजेंसी सांस की खराबी हो जाती है। ठीक है। डायलिसिस के बाद क्योंकि सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो उसकी डाइट कुछ बेहतर हो जाती है, यानी कि खाने पीने के लिए जो है ना हम उनको मीट, फ्रूट्स वो जो पोटाशियम वाले ना हो वो उनको एडवाइज़ कर देते हैं। और एक और चीज़ होती है, क्योंकि डायलिसिस के लिए एक फिशुला होता है, इधर वेन से वेन जुड़ती है जिससे नीडल ला के वो फिर ब्लड एक आर्टरी से लेके डायलाइज़र में जाता है, मशीन से साफ़ होकर वापस, तो उसकी भी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस हाथ में वो बना हो उस पर ना आप ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, ना उस पर जो है ना वो कोई उस पर इंजेक्शन लग सकता है, उसकी भी केयर है। तो ये तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन ये है कि नियर टू नॉर्मल लाइफ इंसान गुजारा होता है। ये गुजारे बॉडी में भी कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं डायलिसिस? हाँ जी, बिल्कुल आती हैं। मसलन किडनी के नॉर्मल फंक्शन में उसके एंजाइम ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिससे खून बनता है, जिससे विटामिन D बनता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए है। तो जब किडनी काम नहीं करते तो फिर ये हड्डियों की कमज़ोरी, खून की कमी, थकावट, बॉडी एक्स, ये सारा कुछ जो है ना वो होता रहता है। ये तो आपसे डायलिसिस से रिलेटेड है। ठीक है। जो ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस जो है ना वो काफ़ी बेहतर है।
क्योंकि नॉर्मल किडनी लग गया, किडनी ने नॉर्मल फंक्शन किया तो उसको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस तो ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन ये है कि उसके लिए बाद में उस किडनी को चलाने के लिए आपको जो ड्रग्स हैं स्पेसिफाइड, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मीन्स कि आदमी का जो नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है उसको वीक करने के लिए। अगर उसको वीक ना करें तो हमारा अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। नया एक ऑर्गन आया ना, नया मेहमान आया उनके घर, फैमिली मेंबर है तो वो एक्सेप्ट करे ना करे, नहीं करे तो अमूमन हमारा कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया तो वो फिर सारी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स करनी पड़ती हैं। ये एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया ट्रांसप्लांट का। और दूसरा ये है कि रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग उसकी एक्टिविटी, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। ट्रांसप्लांट में जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। उसमें बहुत क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मली आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। बस ये है कि क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम कमज़ोर होता है तो आपको इन्फेक्शन के साथ और इस तरह जो है ना उससे ज़रा बचाव करना है। नहीं तो ये दोनों में ही, जैसे डायलिसिस भी हो रहे हैं तो उसमें भी आपका डिफेंसिव सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। उसमें और होता अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो उसमें भी हो सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में हम ड्रग्स ले रहे हैं, हाँ, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, डायलिसिस में चांसेस इतने नहीं है। डायलिसिस में बस इतनी है क्योंकि वीकनेस होती है अंदर, तो उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन वो जो किडनी ट्रांसप्लांट में हम ड्रग लेते हैं ना, उसकी वजह से चांसेस इन्फेक्शन है। और इस आदमी को जो है ना अमूमन हम जो पहला साल ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करनी पड़ती है। हमने उनको कहा हुआ है कि आप मास्क से बहुत सारे लोगों से अपना सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको कम करें, मोस्ट ऑफ द टाइम घर रहें, खुराक साफ़ सुथरी खाएँ। ये ज़रा लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना वो हो जाते हैं। तो ये आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट कोई ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं उनको जो बताई जाती हैं, खासतौर पर जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं जी कि आपके लंग्स को बेहतर करने के हवाले से, यहाँ पर किडनीज़ के हवाले से कोई ऐसी, ये सांस की प्रॉब्लम अगर उन्हें हो जाती है तो उसकी कोई एक्सरसाइज भी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो नियर टू नॉर्मल जिंदगी अपनी आराम से गुजार रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, द पेशेंट कैन गो सम सॉर्ट ऑफ लाइट फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी डाइट बिल्कुल नॉर्मल करें, जो जॉब जो बिज़नेस जो अपना कार्य वो करें। लेकिन ये है कि ओबियसली फिर हम खुराक के लिए जो खुराक के रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि रेडिली अवेलेबल फूड्स जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड या इस तरह चीज़ें वो सारा हम कहते हैं को अवॉइड करें। और कोशिश एडवाइस ज़रूर करते हैं कि लोगों को कि घरों को साफ़ सुथरा, घरों में खाना खुना साफ़ सुथरा बना हुआ खाएं। अपना वाटर इनटेक और जो वाटर है वो सारा ये जो बॉइल्ड वाटर है या ये मिनरल वाटर है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये चेंजेस हैं। ठीक है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, जैसे अब आपने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ड्रग्स दी जाती हैं जी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जी, ठीक है, तो वो क्या सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है उस मरीज़ को? जी सारी ज़िंदगी, जब तक किडनी अंदर है सारी ज़िंदगी। ये ज़रूर है कि इनिशियली जब किडनी थोड़ा सा फॉरेन बॉडी एज ए हमारी बॉडी उसको फॉरेन बॉडी कंसिडर करती है तो उसको बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ओवर द टाइम जैसे टाइम गुजरता है तो बॉडी उसको जो है ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है कि चलें ये हमारा ये एक आदमी है, ये बाहर का नहीं है। तो उससे फिर जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की क्वांटिटी है, उसकी मिकदार है, वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर आदमी 5-10 साल या 15 साल उसका ट्रांसप्लांट किडनी अंदर रहता है तो नंबर ऑफ़ ड्रग्स कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और जब ड्रग भी कम होती है तो वो फिर उसके जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाता है। शुरू में फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ड्रग्स बहुत महंगी है, कॉस्टली हैं। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर दें, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि जी हमारी बिकॉज 2 किडनीज़ हैं तो दोनों किडनीज़ एट अ टाइम काम नहीं करती हैं, एक किडनी काम कर रही होती है। ऐसा है कि नहीं है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दी हुई, उसकी ज़रूरत है और वो पूरा काम करती हैं। दोनों किडनी इक्वली काम करते हैं, 50-50% काम करते हैं। लेट्स से अगर एक राह में हम कहें कि बॉडी का हमारा फंक्शन 100% है तो 50% एक किडनी काम करेगा और 50% दूसरा करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक किडनी काम नहीं करता। ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ डिजीज़ हैं जिसमें एक किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जैसे उसका इन्फेक्शन है, उसमें कोई स्टोन फंस गया है, उसका कोई हो गया, तो ऐसा तो है। लेकिन नॉर्मली बोथ किडनी हैव टू फंक्शन नॉर्मली, वो इक्वली फंक्शन